बात है भाई लोग, आपका अपना चैनल। अब क्या हम प्रचार प्रसार करते रहे रोज। बाकी ऐसा भी है, रोज रोज एक दो क्वेश्चन ऐसा रिपीट हो जाता है जो आपको हम पहले भी पढ़ाए हुए हैं, थोड़ा सा घुमा करके। कोई दिक्कत नहीं है। और कंटिन्यूटी थोड़ा सा गड़बड़ा गया हमारा वीडियो डालने का। वो इसीलिए कि अपना इंस्टीट्यूट एक अररिया में डाला गया है, जहाँ पर वो छोड़ो यार, तुम लोग देख लेना, फिर बाद में बताएंगे। उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दिए हैं। ऐसे अगर बोले हैं तुम लोग सोचेगा प्रचार कर रहे हैं सर। देखो, ये सवाल भी है ना, हम पहले करा चुके हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अंतर क्या था, दो दो चार दो छः दो आठ, एक 9 डिजिट का है इसमें। कहीं पे 7 डिजिट का, किसी में 8 डिजिट का, है ना। हम बताए हुए थे 6 डिजिट का। ये दोनों तो एक के बात हुआ, है ना। ऐसा हम बताए हुए हैं, कहने का मतलब ये है, इस टाइप का सवाल। तो इसमें अलग से वो 8 दे दिया है लास्ट में, ठीक है ना। 41 और ये 8 जो लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कंपनी का कोड, जो कंपनी में, है ना, ग्राइंडिंग व्हील बनता है, उस पे जो ये नंबर अगर लिखा होगा वो कोड लिखा रहेगा। यार कलम भी नहीं चलता है मोबाइल पे। ये होगा कंपनी का कोड, ठीक है ना। कोड सुन लो, है ना। लिख नहीं पा रहे हैं हम थोड़ा सा। सबसे पहला और ये लास्ट का, ये वाला जो है 41 और ये 8, ये कंपनी का कोड हो गया तुम्हारा, ठीक है, कंपनी के द्वारा। बाकी अब है अगला क्या, ए, है ना। ये दिख रहा है ना, ए जो इंडिकेट कर रहा है ना, पूछ क्या रहा है, पहले सवाले नहीं हम पढ़े। ग्राइंडिंग व्हील में विनिर्देशित विनिर्देश, ये वाला जो नंबर दिया हुआ है में 5 क्या दर्शाता है, ये जो 5 है ना, क्या दर्शाता है। 41 और लास्ट के 8, ये जो दर्शा रहा है कंपनी का कोड। अगला है ये ए, है ना। ये जो है ना, हम पहले ही बताए थे, टाइप ऑफ एब्रेसिव को दर्शाता है ना। टाइप लिख दीजिए, सुन भी लीजिए, ऑफ एब्रेसिव। आप पिछला वीडियो अगर देखिएगा हमारा, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हमको ऐसा लगता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या, 46, है ना। ये 46 जो है आपका, ये ग्रेन साइज है, ठीक है। ये ग्रेन साइज, ये ग्रेन साइज को दर्शाता है। उसके बाद देख रहे हैं ये एच है बीच में, है ना। ये एच जो है आपका, ये ग्रेड को दर्शाता है, ग्रेड, ठीक है। ये ग्रेड को दर्शाता है। उसके जस्ट बाद ये 5 देख रहे हैं ना, ये 5 जिसके बारे में अपना लोग से सवाल का पूछ रहा है। 5 जो है, ये आपको संरचना, संरचना को बताता है, ठीक है। अब संरचना क्या होता है वो अभी हम पहले चर्चा किए हुए थे, पिछला वीडियो में देख लीजिएगा। और उसके बाद है ये यू, देख रहे हैं ना, ये यू जो है टाइप ऑफ बॉन्ड को बताता है। कर गया अब, ये यू जो है टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को दर्शाता है। 8 जो है लास्ट वाला, ये तो जान ही रहे हैं कंपनी का कोड है। तो अपना लोग से 5 के बारे में पूछ रहा था, है ना। ये 5 के बारे में पूछ रहा था। एक अपना ये जो 5 है, किस चीज को दर्शाता है, संरचना, स्ट्रक्चर को दर्शाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सीधी सी बात है, कुछ है ये नहीं है ये सब में। तो कुछ तो हम नहीं है, जान जाइए ना आप, पढ़ते रहिए ना कंटिन्यू, सब पास कर जाइएगा बढ़िया नंबर से। अब 82 नंबर का जो सवाल है, जिसको 342, अगर 500 का सीरीज को लेकर के आप चलते हैं, तो ये सवाल है अपना 342 नंबर का। इसमें कह रहा है
ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिया का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ड्रेसिंग और कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार का बॉन्डेड का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, तो देख लीजिए, एक दो बात आप देख लीजिए। ये सिलिकेट बॉन्ड है ना, इसका जो ये जो प्रदर्शित करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं। एक बात और वो आप पूछ सकता है कभी, सिलिकॉन बॉन्ड को एस से प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, इसका जो यूज है ना, कटिंग टूल में अगर धार तेज करना है ना, उसके लिए अपना लोग सिलिकेट बॉन्ड का यूज करेंगे। सिलिकॉन मतलब कि वो ग्राइंडिंग व्हील जो है ना, चक्का जो होता है जहाँ पे धार करते हैं कोई भी धातु पे या मेटल को हटाते हैं, धार ये करते हैं लगभग, वो जो व्हील होता है वो जो बना होता है सिलिकेट बॉन्ड से बना होता है, जिसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और सिलिकेट बॉन्ड का उपयोग कटिंग टूल में धार करने के लिए, धार तेज करने के लिए अपना लोग यूज करते हैं, सीधी सी बात है। अब सेलेक्ट बॉन्ड को जो है ना अपना लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। ई क्या हो गया पता नहीं, इसमें चल नहीं रहा सही से, ई से प्रदर्शित करते हैं अपना लोग। ठीक है, उसके बाद उच्च फिनिशिंग के लिए, है ना, बहुत अधिक उच्च फिनिशिंग के लिए अपना लोग सिलिकेट बॉन्ड का यूज करते हैं, सीधी सी बात है। दूसरा है क्या, रबर बॉन्ड। सी नंबर का जो है रबर बॉन्ड को जो है ना आर से प्रदर्शित करते हैं अपना लोग, इतना याद रखिएगा, ये रबर बॉन्ड के लिए है, आर से प्रदर्शित करते हैं। यूज इसका जो होता है सूक्ष्म डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी या स्लोटिंग पेस्टिंग, है ना, ऑफ में किया जाता है इसका प्रयोग भाई, है ना। अगला क्या है, रेजिनॉइड बॉन्ड का उपयोग, है ना, इसको जो प्रदर्शित करते हैं बी से, इतना याद रखिएगा। ठीक है ना, और स्नैकिंग ग्राइंडिंग मतलब ये हुआ, अधिक मटेरियल अगर काटना है ना आपको जिस धातु से, और जिसमें फिनिशिंग कोई मायने नहीं रखता है, उसके लिए अपना लोग रेजिनाइड बॉन्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछ भी रहा है वही बात, ड्रेसिंग कास्टिंग में के ढलाई में किस प्रकार का बॉन्डेड पहिया का उपयोग करते हैं, वहां पे अपना लोग डी नंबर जो है रेजिनाइड बॉन्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए क्या है, इसमें कह रहा है सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार का अब्रेसिव का उपयोग किया जाता है? सीमेंटेड कार्बाइड, है ना भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे। ये भी आपको सवाल हम करवाए हैं पिछले वीडियो में, सभी को हम बारी बारी से बताए हुए हैं कहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, हरा सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं फिर। इसमें कह रहा है एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या है? माइक्रोमीटर तो देखबे किए हैं आप लोग, और एक बात आपको पता होगा, माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है कितना, 0.01 mm, ये बात पता है ना सभी को। अब यहाँ पे है आपका क्या, वर्नियर लगा हुआ है माइक्रोमीटर में। ठीक है, तो ये वर्नियर कोई सिंपल माइक्रोमीटर, वर्नियर कैसे बनता है इसके बारे में आपको बताया। ये माइक्रोमीटर है, ठीक है, ये थिम्बल है, यहीं पे है ना 10 गो लाइन खींच दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 10 गो लाइन जब खींच दीजिएगा तो यही माइक्रोमीटर साधारण जो है ये चेंज हो जाएगा आपका क्या, वर्नियर माइक्रोमीटर में। सीधी सी बात है, ये 10 गो लाइन खींचो
खींचने का मतलब क्या हो जाता है, इसका एक्यूरेसी है ना बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो अब इसका जो आपका रीडिंग हो जाएगा लिस्ट काउंट, ठीक है, तो अब ये देखिए कितना एक्यूरेसी के साथ आप आपको देगा। तो अब क्या होगा इसका लिस्ट काउंट, देख लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं 0.001 हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा इसका लिस्ट काउंट, ठीक है। 9 गो लाइन खींचने के बाद, सीधी सी बात है, ज्यादा झोल झाल वाला गप नहीं, ठीक है। 10 गो लाइन, तो रीडिंग आप 90 का लीजिएगा स्लीव या बैरल पर, है ना, ये स्लीव है ना यहाँ से यहाँ तक, या इसको बैरल भी कहते हैं। इस पे यहाँ 10 गो लाइन खींच दीजिएगा ना, तब क्या हो जाएगा, यही माइक्रोमीटर क्या बन जाएगा, वर्नियर माइक्रोमीटर। इसका एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा, 0.001 इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा। अब कितना छोटा से छोटा माप देना शुरू कर देगा ये, ठीक है। अब आइए मुद्दा पे, ठीक है, इसका कुछ अब सिंपल अगर माइक्रोमीटर है, उसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं ये वाला जो है ना, इसका रीडिंग जो है 50 mm है, ठीक है। 50 mm का ये माइक्रोमीटर है। एक चक्कर इसको जब घुमाइएगा ना आप, तो जितना दूरी ये तय करेगा, मान लेते हैं 0.5 mm साधारणतः तय करता है। अब बट्टे में इसका साइज है कितना, 50 mm, ठीक है। तो यही जब इसको हटा दीजिएगा तो एक शून्य यहाँ बढ़ जाएगा नीचे में, 5/500 500 हो जाएगा। इसको काटिएगा ना, हो काटिएगा तो 100 आएगा ना, 100 आएगा। तब 1/100 लिखिएगा, 1/100 लिखिएगा, तो इसको भागा जब दीजिएगा तब भी ना इसका लिस्ट काउंट निकलता है 0.001 mm। इतना तक तो आप लोगों को पता है। अब वर्नियर वाला भाग, अब वर्नियर वाला जो है आपका एक डिवीजन का, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का मान पूछ रहा है। तो ये तो हो गया एक डिवीजन का मान किसका, साधारण वाले का। इसको मिटाने दीजिए, यहाँ तक आप लोग हमको लगता है जानबे करिएगा, करते होंगे, हम कई बार पढ़ा चुके हैं। नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप एक बार देख लीजिएगा हमारा थ्योरी वाला वीडियो, वर्नियर पे भी अपना लोग चर्चा किए। तो अब इसमें क्या करिएगा, एगो बात याद रखिए, वर्नियर लाइन का 10 भाग बराबर थिम्बल के 9 भाग, है ना। अब देख लीजिए, तब लिखिएगा यहाँ पे 9 इंटू 0.01, ठीक है, गुना करिएगा 0.9 mm आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब कह रहा है वर्नियर लाइन का एक भाग का मान निकालना है आपको। ये तो आ गया 9 भाग का मान। अब एक भाग का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 0.9 डिवाइड बाय 10 कर दीजिएगा। इसको जब करिएगा तो आपका निकल करके क्या आएगा, 0.009 mm, ठीक है। आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, सी नंबर का ऑप्शन में है आपका, राइट आंसर सी हो जाएगा। यार क्या पानी पीना पड़ेगा क्या। चलिए अगला सवाल पे, टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है। ये टेलीस्कोपी है, आपको बताया भी है इसका हर पार्ट के बारे में। तो है ही जो है आपका, इसको क्या कहते हैं, हैंडल है ये, कुछ पार्ट को देख लीजिए अब, हैंडल है। ये जो पूछ रहा है एक्स के रूप में ना, इसको भी जान जाइए, ये प्लंजर लॉक है सी नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लंजर लॉक है। मापक सिरा है यहाँ, यो साइड और यो साइड, इसको कहते हैं मापक सिरा, मापक सिरा, ठीक है, मेजरिंग हेड कह दीजिएगा। यही हो गया क्या, फिक्स लेग है ना, ये वाला हिस्सा, ये फिक्स लेग है, सीधी सी बात है। अब इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्लंजर लॉक। अब एक बात, तो 8 से 150 mm तक के स्लॉट या अधिक अगर स्लॉट है, उसको मापने के लिए अपना लोग टेलीस्कोपी गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
चलिए अगला सवाल पे। इस इसमें कह रहा टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है। टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए ये जो फिगर देख रहे हैं ये स्टड एक्सट्रैक्टर का है, या इसको कभी कभी कहते हैं इजी आउट मेथड। ये जो आपका टूटा हुआ अगर स्टड है उसको निकालने के लिए, स्टड को निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है स्टड एक्सट्रैक्टर का, इसलिए इस मेथड को कहते हैं इजी आउट, है ना, इजी आउट मेथड कहते हैं। मशीन टूल के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है। मशीन टूल के लिए ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग क्यों किया जाता है। तेजी से ठंडा वाला गप तो गलत है। कंपन को कम करें, इस काम के लिए वाइब्रेशन को कम करने के लिए जो है ना अपना लोग ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं, सीधी सी बात है, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए भैया, यह सवाल आप किए हुए हैं, टेंशन मत लीजिए। M20 इंटू ये 1.5 है भाई, है ना, 1.5 है, इसके 1 के बाद ये पॉइंट है, याद रखिएगा 1.5 है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लिपिकीय मिस्टेक है। तो एगो फार्मूला आप लोगों को हम बताए हुए थे, फिर से बता देते हैं। इसमें 2-3 गो फार्मूला है, कोई भी लगा दीजिएगा आप, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। 3 गो फार्मूला है, TDS बराबर TS माइनस 2D होता है, ठीक है। दूसरा वाला फार्मूला क्या है, TDS बराबर TS माइनस P, ठीक है। तो इसके लिए करिए क्या भाई, ठीक है। अब इस पे आ जाइए, TDS टेप ड्रिल साइज, टेप साइज, है ना, यही हो गया पिच, ठीक है, सीधी सी बात है, समझ जाइए। अब यहाँ पे आप बैठा दीजिए जो आपका है यहाँ पे TDS बराबर TS कितना है आपका, है ना 20 बैठा दीजिए, सीधी सी बात है, देख लीजिए। उसका P कितना है 1.5 है ना, 1.5 फार्मूला आप याद रखिएगा ना, बन जाएगा ये। इसको जब माइनस करिएगा भैया 18.5 होगा ना, हो 18.5, इसमें देख लीजिए ऑप्शन ए है, ये 18.5 है ना, ए में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। TDS बराबर होता है TS माइनस P, ठीक है, 1.5 P था, TS था आपका ये वाला। मीट्रिक के लिए, है ना, ब्रिटिश के लिए अलग है, उसमें है ना कुछ वैल्यू बताए हुए थे। एगो फार्मूला क्या था, TDS बराबर TS माइनस 2D, है ना। तो ये D बराबर क्या था 0.61, याद रखिएगा भाई, है ना। यो मैट्रिक वाला फार्मूला है, यो बैठा दिए थे ना अभी, तो इससे भी निकल जाता और भी एक्यूरेसी के साथ निकलता, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अगला सवाल देख लीजिए, 16 mm रिमर के लिए ड्रिल छेद का साइज क्या है। 16 mm रिमर के लिए आपका साइज पूछ रहा है ड्रिल का, ये ड्रिल छेद का साइज पूछ रहा है भैया, ठीक है। आइयो हो एगो फार्मूला आप लोगों को याद होगा, ड्रिल साइज बराबर क्या होता है, ड्रिल साइज बराबर होता है रिमर का साइज, रिमर का साइज, ठीक है, माइनस हम बताए हुए हैं सब, रिमर का अंडर साइज, जस्ट पहले बताए थे, प्लस ड्रिल का ओवर साइज,
ड्रिल का ओवर साइज। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इतना याद रखिएगा। अंडर साइज अब इसमें आपका दिया हुआ है नहीं, ओवर साइज दिया हुआ है नहीं, तो आप लोगों को हम बताए हुए थे, एगो याद रखना है 5 माइनस 5 से 20 बराबर आप जो है अंडर साइज लेते हैं 2.5 से 0.3 mm। जब आपका रिमर का साइज 5 से 20 तक हो तब जो है आप ओवर साइज क्या लीजिएगा, अंडर साइज क्या लीजिएगा 0.2 mm, है ना। तो 5 से 20 यहाँ 16 है, तो अपना लोग का यही वाला हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आप फार्मूला पे पुट कर दीजिए, कुछ है नहीं। सब इस टाइप का सवाल जो है ना हम कई बार आप लोगों को बताए हुए हैं, लिख करके बताए हुए हैं भाई। उसको आप फिगर में पिछला वीडियो में देख लेते हैं अगर, तो खेला खत्म। तो 16 माइनस 0.2, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, प्लस 0.05। ठीक है, पुट कर दिए फार्मूला। 16 ये दोनों को जोड़ दीजिए, 0.25 हो जाएगा, होगा ना। इस सब को माइनस करिएगा, 15.75 आ जाएगा। 15.75 देखिए ये नंबर में है ना। बस खेला खत्म। अब कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित दबाइए। ड्रिल है, हैंड ड्रिल मशीन है। देखे होंगे आप लोग, पहले जमाने में है ना लकड़ी पे छेद करने के लिए इसका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है था। अभी तो तरह तरह का आ गया भैया, लेकिन पढ़ना है अपना लोग को। तो इस वाले भाग को है ना, ये देखिए ये सब सारा गियर है, ये भी गियर है, ये भी गियर है, एगो यहाँ छोटा वाला भी गियर है। तो गियर जो है आपका कई गो है अभी जो स्पष्ट नजर आ रहा है, 1 2, एक यहाँ पे है गियर 3। जो सबसे छोटा वाला गियर है ना भैया, उसी के बारे में पूछ रहा है। ये सबसे छोटा वाला गियर जब भी पूछे, उस गियर को अपना लोग है ना पेनियन गियर कहते हैं। सीधी सी बात है, आप समझ जाइए। पेनियन गियर जो होता है सबसे छोटा होता है। एक्स के रूप में यही पूछ रहा था। बी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा बेबल पिनियन। ठीक है, यही इतना सब बात था। ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, बाकी दूसरे को बताइए ना, कोई दिक्कत थोड़े है। आज थोड़ा सा गड़बड़ा गए हैं, तबीयत खराब था, सोए थे भर दिन। कोई दिक्कत है नहीं भाई, फिर आते हैं कल। जल्दी हम चाहते हैं ख़त्म करें 500 ये सवाल जो भी है आपका। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया, पढ़िए और तैयारी करिए, नोट्स बनाइए, काम देगा फिर।